बोर्ड एग्जाम के लिए टिप्स लेके आए हैं और आप इन पांचों टिप्स को अपनाते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। जैसा कि आप हमारे पास देख पा रहे हैं, ये कई टॉपर बच्चों की कॉपियां है। बच्चों आपको बता दें, इन सभी टॉपर बच्चों को 100 में 97% हिंदी में मिले हुए हैं। आखिर में इन बच्चों ने कौन से टिप्स लगाए हैं, इन टॉपरों ने क्या क्या नीतियां अपनाई है जिससे इन सभी को बहुत अच्छे खासे नंबर मिले हुए हैं। तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए बोर्ड एग्जाम को देने से पहले। बच्चों आपको बताते चले, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे तो आपको कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आपको अपनाने चाहिए। आप अपने अगल बगल अपने मित्रों में देखते होंगे, कुछ आपके जो मित्र हैं ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम में इतना हाई स्कोर नंबर बन जाता है, इतना हाई परसेंटेज बन जाता है कि आप भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये हमारा मित्र तो हमारे ही जैसा पढ़ता था, लेकिन आज इसका इतना मार्क्स कैसे अच्छा आ गया। कुछ आप बच्चों के ऐसे देखते होंगे कि जो स्टूडेंट पढ़ते तो बहुत अच्छे हैं, आपके बगल भी रहे, आपके साइड में भी रहे, आपके जैसे एग्जाम देते रहे, आपके जैसे कॉपियां लिखते रहे, लेकिन फिर भी उनके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें 0 नंबर आ जाता है। आपको भी हैरानी होती है कि हमारे मित्र ने लिखा तो बहुत अच्छा, लेकिन आखिर में कारण क्या था, इन्हें पूरा 0 नंबर मिल गया। तो आज हम इन सभी का सलूशन इस वीडियो में करने वाले हैं और मित्रों इस वीडियो का नाम है बोर्ड परीक्षा 2024 पर चर्चा। तो हमारे पास देख पा रहे हैं, ये राहुल पांडे कॉपी में है जिन्हें 100 में 97 नंबर मिला हुआ है। तो ये कौन उन पांचों टिप्स को अपना के इतना नंबर अर्जित किए हैं और आपको भी इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। मित्रों आपको बता दे, जब आप बोर्ड एग्जाम में इंटर करेंगे, जब आप वहां पे इंटर करेंगे, जब आप कुर्सी मेज के सामने बैठे होंगे तो आपके सामने एक ऐसी ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी आएगी। उन कॉपी में करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपके पंजीकरण होंगे, जो आपके अनुक्रमांक होंगे, उन्हें भरना है। उसके बाद मित्रों आपको जब आप अनुक्रमांक भरेंगे तो वहां पे कई चीजें आपको ध्यान में रखना है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरना है अंकों में, उसके बाद आपको शब्दों में भरना है। मित्रों ये जो रोल नंबर होते हैं, ये आपके जो रोल नंबर हैं बोर्ड एग्जाम में वो उतने ही मायने रखते हैं जितने आप अपने पूरे जीवन लगा दिए पढ़ाई करने में। बच्चों यदि आपका रोल नंबर एक भी पॉइंट मिस्टेक हो गया या फिर रोल नंबर आप भूल गए लिखने के लिए, आप समझ सकते हैं इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। उस सब्जेक्ट में बच्चों आपको 0 नंबर मिल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर में हम अपना रोल नंबर भूल गए तो हमें बच्चों 0 नंबर कैसे मिलेगा। बच्चों आपका नाम तो लिखा नहीं होता है, आपका रोल नंबर ही लिखा होता है। तो आपको अपने रोल नंबर को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर यहाँ पे आपको भरना है। हो सके तो आप लास्ट पेज में भी अपना रोल नंबर जरूर लिखें। रोल नंबर बच्चों आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपका मार्क्स मिलने के बाद आपको रोल नंबर की लिस्ट में ही आपका मार्क्स चढ़ाया जाता है। अब आप जरा बताइए, नाम नहीं है, रोल नंबर ही बच्चों आपका नाम का पूरा कार्य करता है। अगर आप अपना रोल नंबर भूल गए तो आपका मार्क्स कहाँ पर नोट किया जाएगा। सबसे पहला काम बच्चों आपको करना है, आपको अपना रोल नंबर को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इसमें विषय जो भी हो विषय भी आपको डालने हैं, प्रश्न पत्र डालने हैं, प्रश्न पत्र के अंकित संकेतांक डालने हैं। ये सभी बच्चों जो अंकित संकेतांक होते हैं ये सब भविष्य में स्क्रूटनी के काम में आते हैं। परीक्षा का दिन डालना है, पाली डालना है, परीक्षा का केंद्र डालना है, ये सभी आपको एडमिट कार्ड में दिए रहेंगे, आपको सभी को फिल करना है। दूसरी बात बच्चों, जब आप इतना कार्य कर लेंगे, जब आप अपनी कॉपी को पलटेंगे तो आपको कॉपी पूरी ऐसे मिलेगी, पूरी तरह सादी नहीं रहेगी, थोड़ी लाइनिंग भी रहेगा। बच्चों आपको पटरी लेके यहाँ पर एक लाइनिंग भी आपको खींचना है ऐसे। बच्चों जब आप ये लाइनिंग खींच देंगे, आप जो भी राइटिंग करेंगे आप लाइनिंग की एक ही साइड एक सीरियल क्रम में एक स्टेप बाय स्टेप बच्चों एक आप ढर्रा बना के जब आप लिखोगे तो आपका मार्क्स आपका बहुत अच्छा बनेगा। इससे एग्जामिनर को जब आपकी साफ सुथरी बच्चों आपकी कॉपी मिलेगी, एग्जामिनर आपको हर एक क्वेश्चन पे अच्छे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। बच्चों ये 2 टिप्स जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो चलिए बच्चों, आखिर में ये तीसरा टिप्स ऐसा कौन सा टिप्स है बच्चों जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। मित्रों ये जो आपका तीसरा टिप्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है,
जब आपको पेपर मिले बच्चों, जब आपके सामने पेपर आ जाए, तो आपको पेपर में आप पेपर को आप 15 मिनट 10 मिनट आप समय देकर ध्यान से पहले आप सभी क्वेश्चन को आप पढ़िए। मित्रों, जब आप 10 से 15 मिनट आप शांत होके क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन जब आप पढ़ लेंगे, तो उसमें आपको ये मालूम हो जाएगा बच्चों, इसमें से आखिर में हमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। तो सबसे पहले उन सभी क्वेश्चनों को आपको हल करना है। प्रश्नोत्तर संख्या डालकर एक सीरियल से आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अब इजी के बाद हार्ड क्वेश्चन है, आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखकर बच्चों आगे बढ़ना है। चलिए, ये आपके 3 टिप्स हुए। अब आपको दूसरा टिप्स हम आपको बता रहे हैं बच्चों। दूसरा टिप्स आपको ये ध्यान में रखना है, आप जब भी क्वेश्चन के आंसर को लिखें बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन के आंसर को लिखें, आपको क्वेश्चन के आंसर को ही लिखना है। कोई ऐसी बात नहीं लिखना है कि टीचर आपको नंबर न दे पाए, अर्थात आपके कॉपी को ही काट दे। अब उन बातों को ध्यान में क्या रखना है बच्चों, आप देखते हैं, कभी हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने गुस्से में आकर, जब उन्हें याद नहीं रहता, जब वो पढ़े नहीं रहते, एग्जाम हॉल में जब बैठ जाते हैं, तो अपनी गुस्सा अपनी कॉपी पर उतारते हैं। वो कौन सा गुस्सा है? जैसे टीचर को गाली लिख देना, दूसरी बात टीचर को उल्टी सीधी शायरी लिख देना, उल्टी सीधी बातें लिख देना। ऐसे बच्चों यदि आप लिखेंगे तो टीचर आपके उस क्वेश्चन आंसर को काट सकता है। अगर टीचर के बच्चों देखिए, जब टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, आपकी पूरी कॉपी किसके हाथ में है? टीचर के हाथ में है। अगर आप गलत लिखेंगे, गलत शब्द का प्रयोग करेंगे, तो टीचर आपकी पूरी कॉपी काट सकता है। जब आप गाना लिखेंगे, उल्टी सीधी शायरियां लिखेंगे, कुछ भी ऐसी बात लिखेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के अतिरिक्त है, वहां पे आपका नंबर पूरा कट सकता है। तो इन सभी टिप्स को आपको ध्यान रखने हैं। अगला मित्रों, ऐसा कौन सा टिप्स है जो कि आपको बहुत अच्छे खासे नंबर ला सकता है? बच्चों, नेक्स्ट आपको ये टिप्स अपनाना है कि जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको बातें अपने कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन के अतिरिक्त बच्चों ऐसी कोई बात नहीं लिखना है जिससे आपकी कॉपी में नंबर कट सके। आप क्वेश्चन जब आप देखें, क्वेश्चन को आप ध्यान से जब पढ़ेंगे, तो बच्चों उस क्वेश्चन में ही आपके आंसर छिपे होते हैं। तो इन सभी मित्रों क्वेश्चन जो हैं, इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान तरीके से पढ़कर आप अपनी कॉपी में 2024 बोर्ड एग्जाम देके अच्छा खासा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। और मित्रों, आपका जो बोर्ड एग्जाम है बहुत ही करीब आ गया है, बहुत ही करीब आ गया है, और आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देना है। यदि आप अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर पाना चाहते हैं, तो बच्चों अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर, हम बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं? तो बच्चों, एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आपको अभी से एक ही चीज बचा हुआ है, आप अपने हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप क्वेश्चन के आंसर आप बच्चों अटेम्प्ट करोगे, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन बच्चों ये चीज ध्यान में रखना है, हैंड राइटिंग के साथ कॉपी में आपको बिल्कुल साफ सुथरी आपको अपनी राइटिंग करना है, और आपको अच्छा मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता, और आप ही 2024 के टॉपर होंगे। जय हिंद।